बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्माई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक मर्तबा मैं एक ऐसे आदमी से मिलने चला गया जिसने अपनी सखावत की ज़्यादती की वजह से कंगाल होकर बिल्कुल गोशा नशीनी अख्तियार कर रखी थी। हस्बे दस्तूर साबिक चपड़ासी वगैरह तो सब लगे हुए थे, मगर दरो दीवार पर बला की वीरानी छाई हुई थी। मैं जैसे ही अंदर जाने के लिए बढ़ा तो अर्दली ने करीब आकर बताया कि अगरचे मैं आप जैसे लोगों को रोकने के लिए यहाँ पर मामूर नहीं हूँ, लेकिन वैसे ये एक हकीकत है कि आजकल हमारे मालिक का हाथ पैसे से बिल्कुल खाली है। इसीलिए मुझे ये हिदायत कर दी गई है कि मैं किसी को उनके पास ना जाने दूँ। ये सुनते ही मैंने एक पर्चे पर एक शेर लिखकर उसे दिया कि अच्छा ये तो पहुँचा दो। उस शेर का मजमून ये था कि जब सखी लोग ही रोपोशी अख्तियार करने लगें तो औरों का क्या शिकवा किया जा सकेगा। अस्माई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उसने जैसे ही मेरे पर्चे को पढ़ा तो 500 अशरफियों की एक थैली अंदर से भेजते हुए उसी पर्चे की पुश्त पर एक मजमून का शेर लिख के वापस कर दिया कि सखी के पास जब रकम थोड़ी रह जाती है तो वो मांगने वालों से शर्मिंदा ना होने के लिए पर्दे के अंदर ना बैठ जाए तो और क्या करे। अस्माई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस वाक़े का मुझ पर बड़ा असर हुआ और मैं पर्चा और थैली दोनों लिए हुए सीधा अमीरुल मोमिनीन मामून रशीद के यहाँ आया और उनसे बग़ैर उसका नाम बताए हुए पूरा वाक़या सुना दिया। अमीरुल मोमिनीन अभी दोनों शेरों को पढ़कर महजूज़ ही हो रहे थे कि अचानक थैली पर नज़र जा पड़ी। सख्ती के साथ मुझसे उसका नाम वगैरह पूछने लगे। मैंने अर्ज़ भी किया कि कहीं आप उसे चोरी वगैरह में न फांस लें, इसलिए नाम बताने से मजबूर हूँ। ये अल्फाज मेरी ज़बान से यूँ निकल गए कि उस गरीब ने तो मेरे साथ एहसान किया और मैं उसके साथ ये सलूक करूं। बहरहाल उस वक्त मैं शर्म व नदामत से पसीने पसीने हुआ जा रहा था और वो इसका नाम और पता पूछे बगैर किसी तरह खामोश ही नहीं हो रहे थे। आखिरकार मुझे उसका नाम बताना पड़ा और जिसका मुझे अंदेशा था वही बात उन्होंने भी कर डाली, यानी उसी वक्त उसे गिरफ्तार करके बुला लिया। ये आदमी जिस वक्त अमीरुल मोमिनीन के सामने आकर खड़ा हुआ तो मैं भी वहाँ मौजूद था, मगर मेरा हाल ये था जैसे मैं खुद कहीं से चोरी करके आया हूँ। अमीरुल मोमिनीन उस आदमी को देखते ही डांट डांट कर पूछने लगे कि क्यों जी, अभी कल रात ही को तो तुमने अपनी फाका मस्तियों और परेशानियों का रोना रोया था और मैंने ये रकम दिलवाई थी, मगर थोड़ी ही देर के बाद तुमने अस्मई के एक शेर पर वो सारी रकम निछावर कर दी। वो फ़ौरन बोला, हाँ अमीरुल मोमिनीन, ये वही रकम है और इसी तरह मैंने आपसे पाई थी। लेकिन अमीरुल मोमिनीन, कसम का यकीन कीजिए कि मैंने आपसे अपनी हालत ज़ार बयान करने में किसी किस्म की मुबालगा आमेज़ी या झूठ से काम नहीं लिया था। मेरा हाल अब भी वही है, लेकिन जब अस्माई रहमतुल्लाह अलैह पहुँच ही गए तो ये बात मेरी गैरत को गवारा नहीं हुई कि उन्हें खाली हाथ लौटा दूँ। लिहाजा जो हाजिर था अपनी ज़रूरियात को पसे पुश्त डालकर उनकी नज़र कर दिया। ये सुनकर अमीरुल मोमिनीन बहुत मुतासिर हुए और उसी वक्त उसके एजाज़ात में इजाफे का हुक्म जारी करते हुए काफ़ी मालो दौलत से उसे नवाजा। सुभान अल्लाह। इस किस्म की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।